जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र कुमार शारदे जीएस एकेडमी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा से पढ़ाई करते होंगे। तो जो हम लोग कल पढ़े उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। और आज के जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब ये तो है 9th का टॉपिक, लेकिन जो कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। तो इसको आज हम लोग बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे और सीखेंगे इसको। आज जैसे होता है कि इसको रटना पड़ता है, लेकिन आज हम लोग ऐसा तरीका से समझेंगे कि आज के बाद से हमको ये चीज को रटना नहीं होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एक कलम और एक पेन ले लीजिए और चीजों को लिखते हुए चलिएगा और अच्छा से समझिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चलिए आइए देखिए। सबसे पहले तो हम जो कल देखे थे, कल हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग कल पढ़े थे परमाणु के मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित रहता है परमाणु में, प्रोटॉन कहाँ रहता है। तो हम लोग देखे थे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है और इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और जिस पथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस पथ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं यानी सेल कहते हैं। आइए उसके आगे से हम लोग देखते हैं और आशा करते हैं कि इतना आप लोग याद करके बढ़िया से समझे होंगे और याद करके आए होंगे। और हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आइए देखिए, कल हम लोग जो पढ़े थे, देखिएगा ध्यान से। चलिए देखिए इसको, आइए देखिएगा ध्यान से। कल हम लोग पढ़े थे, ये चीज पढ़े थे कि जो परमाणु के केंद्र होता है उसको हम लोग क्या बोले थे? नाभिक बोले थे। और उसी नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? उपस्थित होता है। उसी नाभिक में हमारा क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। और बताए थे नाभिक के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उस पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कोष कहते हैं। इसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। या हिंदी में इसको ऐसे, इंग्लिश में तो सेल कहते हैं लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसी का एक और नाम हम आप लोग को बताए होंगे, इसी को क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ध्यान से देखिएगा, दोनों नाम एक ही है। और हम कल बताए थे कि इसका क्या नाम है, यानी इसको कौन सा सेल बोलेंगे? तो इसको के सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? के सेल। क्या बोलेंगे? इसको के सेल बोलेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे के सेल, इसको एल, और इसको बोलेंगे एम सेल, और इसको क्या नाम देंगे? एन सेल बोलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग कल सेल देखे थे, यानी सेल कौन कौन सा सेल देखे थे? एक तो देखे थे के सेल, और एक देखे थे एल सेल, और एक एम सेल, और एक एन सेल देखे थे। आज हम लोग एक और चीज समझेंगे कि जैसे कल हम लोग देखे थे सेल कौन कौन सा, ये जो ऑर्बिट है, कक्षा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। यानी इस पहले वाला के प्रथम कक्ष को क्या बोले थे? के सेल, दूसरा को एल सेल, तीसरा को एम सेल, और चौथा कक्ष को क्या बोले थे? एन सेल बोले थे। आज हम लोग समझेंगे सबसेल क्या होता है। क्या समझेंगे? सबसेल क्या होता है? सबसेल। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो हमारा सेल है उसी में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कल ये भी हम लोग देखे थे कि प्रथम कक्ष में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? तो प्रथम कक्ष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा।
फिर दूसरे कक्ष में अधिक से अधिक कितना 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा में 18, और चौथा में कितना देखे थे हम लोग 32 देखे थे। तो इतना हम लोग देखे थे। अब देखिए, अब हम लोग को क्या समझना है, सेल समझना है, जिसको उपकोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उपकोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपकोष बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा सब कोई, उपकोष बोलते हैं। अब देखिएगा, हम लोग का सेल समझ गए हैं कि नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि सब सेल क्या होता है। तो नाभिक जो ये सेल होता है ना, सेल में ही क्या होता है, ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन के पथ जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, इस सेल में ही आपका क्या सब सेल पाया जाता है। यानी उसी सब सेल में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो कहेंगे कि जहां इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यानी सेल में जहां पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब सेल बोलते हैं। कहेंगे कि सेल में क्या कहेंगे? सब सेल किसे कहेंगे हम लोग? सब सेल। क्या सब सेल किसे कहेंगे? तो कहेंगे कि सेल में जहां इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सब सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सब सेल कहते हैं। सब सेल कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सब सेल हम लोग किसे कहेंगे। तो क्या कहेंगे कि सेल में जहां इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सब सेल कहेंगे। और सब सेल होता कौन कौन है? तो ध्यान से देखिएगा, सब सेल होता है, एक तो होता है एस, एक होता है पी, और एक होता है डी, और एक होता है एक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सेल हमारा कौन हो गया? के एल एम एन, और सब सेल कौन हो जाएगा? एस पी डी एफ। एस पी डी एफ क्या हो जाएगा? सेल। किसको सेल बोलेंगे हम लोग? एस पी डी एफ को कथी बोलेंगे? सेल बोलेंगे। और एसपीडीएफ को हम लोग क्या बोलेंगे? सब सेल बोलेंगे। और इसी सब सेल में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और यही सब सेल किस में पाया जाता है? तो हमारा सेल में पाया जाता है। तो अब देखिएगा ध्यान से कि जैसे हम लोग देखेंगे कि एस सब सेल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पी सब सेल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और डी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और एफ सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा सब कोई। चलिए अब यहाँ पे देखिए, कल हम लोग पढ़े थे कि जो के सेल है, के सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 2। और एल सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? तो एल सेल में अधिकतम, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा सेल हो जाएगा? यहाँ पे मान लीजिए के सेल। कौन सेल है? के सेल है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा एल सेल। क्या हो जाएगा? एल सेल। उसके बाद में एम सेल। उसके बाद में देखिए क्या हो जाएगा? एन सेल। क्या हो जाएगा? एन सेल। अब ध्यान से देखिएगा कि सर जो ये मतलब कहने का मतलब जो ये सेल है, जो प्रथम सेल है उसमें कितना सब सेल पाया जाता है, दूसरा सेल है उसमें कितना सब सेल पाया जाता है, तीसरा सेल है उसमें कितना सब सेल पाया जाता है, चौथा सेल है उसमें कितना सब सेल पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा सब कोई, जो प्रथम सेल है, ये वाला जो प्रथम सेल है, इसमें केवल और केवल क्या पाया जाता है? इसमें केवल और केवल एस सब सेल पाया जाता है। कौन सा सब सेल पाया जाता है? तो एस सब सेल पाया जाता है। यानी प्रथम कक्ष में, यानी पहिलका कक्ष में, प्रथम कक्ष में एगो सब सेल पाया जाता है। वो कौन सा सब सेल पाया जाता है? तो एस सब सेल पाया जाता है। और दूसरका कक्ष में 2 गो सब सेल पाया जाता है, और तीसरका कक्ष में 3 गो सब सेल पाया जाता है, और चौथा कक्ष में 4 गो सब सेल पाया जाता है। तो दूसरका कक्ष में कितने सब सेल पाए जाते हैं? 2 गो। वो कौन कौन सा? एक तो एस, और एक क्या पाया जाता है? पी। और तीसरका कक्ष में कौन सा सब सेल पाया जाता है? यानी एक पाया जाता है एस, और एक क्या रहता है? पी, और एक क्या रहता है? डी। और चौथा जो कक्ष है उसमें कौन कौन सा सब सेल पाया जाता है? तो इसमें एस भी पाया जाता है, पी भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है, और एफ भी पाया जाता है। तो आज के बाद से कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि बताइए कि प्रथम जो कक्ष होता है, के सेल होता है, उसमें
कितना सबसेल पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, एक। कहेगा कौन सा सबसेल, तो हम कहेंगे एस सबसेल, केवल एस सबसेल पाया जाता है। फिर दूसरका सेल में कई गो सबसेल पाया जाता है, तो इसमें कहेंगे हम लोग दो सबसेल पाया जाता है। कौन कौन सा, एक क्या पाया जाता है एस और एक क्या पाया जाता है पी। फिर तीसरका सबसेल में पूछेगा कि कितने, तीसरका सेल में पूछेगा कि कितने सबसेल पाया जाता है, तो क्या कहेंगे हम लोग, तीन सबसेल पाया जाता है, एक तो एस और एक क्या पी और एक क्या डी। फिर कहेगा कि बताइए कि चतुर्थ कक्ष यानी चौथा सेल में, यानी कहने का मतलब चौथा सेल के क्या नाम दिए हम लोग, एन सेल। एन सेल में कितने सबसेल पाए जाते हैं, तो क्या कहेंगे हम लोग कि एन सेल में 4 सबसेल पाए जाते हैं। कौन कौन सा, एक एस और एक पी और एक डी और एक एफ। तो सबसेल हम लोग किसे कहेंगे, आपको पता चल गया कि सेल में जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सबसेल कहते हैं। अब देखिए के सेल में ज्यादा से ज्यादा कई गो इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, 2 गो इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। तो इसमें हम लोग अभी पढ़े कि इसमें कई गो सबसेल पाया जाएगा, तो केवल एस सबसेल पाया जाएगा, केवल एस सबसेल पाया जाएगा। और एल यानी दूसरा कक्ष है, यानी दूसरा सेल, यानी एल सेल में कई गो पाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि के सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो के सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है। और एल सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होता है। और एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 18। और एन सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एन सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन पढ़े हम लोग कल, 32। यानी 2 8 18 32, इस तरह से हम लोग कल पढ़े। अब देखिएगा ध्यान से, कि हम लोग ये बात जान चुके हैं कि जो सेल होता है उसमें क्या पाया जाता है, सब सेल, और उसी सब सेल में हमारा क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो हम लोग ये बात जान चुके हैं कि जो प्रथम कक्ष है, प्रथम सेल है के सेल, जिसका नाम दिया हम लोग क्या, के सेल। तो के सेल में कितना सबसेल पाया जाता है, एक, और वो कौन सा, केवल एस सबसेल पाया जाता है। उसके बाद में एल सेल में देखेंगे, तो एल सेल में कितना सबसेल पाया जाता है, तो एल सेल में 2 गो सबसेल पाया जाता है। कौन कौन सा, एगो तो एस पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, पी पाया जाता है। और उसके बाद में क्या, एम सेल में 3 गो पाया जाता है, एक पाया जाता है एस और एक पाया जाता है पी और एक पाया जाता है डी। और जो एन सेल है इसमें 4 गो सबसेल पाया जाता है, एक तो एस पाया जाता है, पी भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है और एफ भी पाया जाता है। तो इतना चीज आप लोग देखिए ध्यान से। अब देखिए अब क्या होता है कि जो के सेल है, के सेल में एक ही सबसेल पाया जाता है, वो कौन सा, तो एस सबसेल पाया जाता है। चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि के सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। तो यानी कहने का मतलब है, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो सबसेल में रहता है। यानी के सेल में एक सबसेल है और उसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर रहेगा, तो एस पर रहेगा। किस पर रहेगा, तो एस पर, यानी एस सबसेल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, एस सबसेल में समाहित रहेगा। उसके बाद में देखिए जो है, अब हम लोग यहां से ध्यान में रखेंगे कि एस सबसेल में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसमें 3 रखने की क्षमता नहीं है। कहने का मतलब 3 रखने की क्षमता रहता तो के सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा रहता, इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि के सेल में आपका यही वो सबसेल है और यही वो सबसेल है और उसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन ही अधिक से अधिक रह सकता है। इसका मतलब है कि के सेल में एगो जो सबसेल है जिस पर ज्यादा से ज्यादा अधिक रखने का कितना क्षमता है, यानी 2 गो इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता है। यानी एस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा अधिक से अधिक, तो 2 एस सबसेल में। उसके बाद में एल सबसेल में आइए, तो सबसे पहले इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसके क्षमता कितना है, 2 गो है। एल सेल के मतलब एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता कितना है, 2। तो मान लीजिए इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, का कि एल सेल है उसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो एस तो अपना 2 गो ले लिया, तो बचा कै गो इलेक्ट्रॉन, तो बचा 6 इलेक्ट्रॉन, जो किस में पाया जाएगा, तो पी सबसेल में पाया जाएगा। तो आज के बाद से आपको कहा जाए कि बताइए जो पी सबसेल होता है उसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो क्या कहेंगे, हमारा क्या जवाब रहेगा कि उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी तरह से इसमें कितना है, 10 है, तो 2 इस पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन,
6 इस पे हो जाएगा और बाकी जो बचा है वो 10 इस पे हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि डी सब सेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो क्या रहेगा जवाब हमारा 10 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उसके बाद देखिए इस पर भी 2 हो जाएगा, इस पर 6 और इस पर 10 और जो क्या बचा है 32 है, तो इस पर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमको पता चल गया कि कौन सा सब सेल कितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो एस सब सेल अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और पी सब सेल अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। उसके बाद में डी कितना रख सकता है अधिक से अधिक, तो 10 रख सकता है। उसके बाद में एफ कितना रख सकता है, तो 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और इतना बात हम लोग सीख लिए कि सब सेल क्या होता है, यानी सेल में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे, सब सेल बोलेंगे। सब सेल हमारा कौन सा होता है, एसपीडीएफ। हम लोग ये भी चीज सीख लिए कि जो एसपीडीएफ होता है उसमें कितना किस पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अधिकतम। एस पे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। पी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितना, तो 10। और एफ में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन। अब चलिए इतना बात हम लोग सीख लिए। अब हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आते हैं जो आप लोग थंबनेल पर देखे हैं, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए तो सबसे पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो आइए देखिए, अब हम लोग देखेंगे, देखिएगा थोड़ा सा। ये मान लीजिए नाभिक, मान लीजिए क्या, मान लीजिए परमाणु के नाभिक। और ये मान लीजिए आप उसका क्या है, कक्ष। क्या है, कक्ष है। ध्यान से देखिएगा सब कोई बढ़िया से। ये क्या हो गया आपका नाभिक, इसमें क्या होगा P+N। और बाकी कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग देखे हैं इसमें कौन सा सब सेल पाया जाता है, तो केवल एस सब सेल पाया जाता है। और इस एल सेल में कौन सा, पहले इसका नाम दे देते हैं, इसका क्या नाम होता है, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। और इस के सेल में केवल एगो सब सेल पाया जाता है। और इसमें कितना पाया जाता है, 2 सब सेल पाया जाता है, एस पी। और इसमें पाया जाता है एस पी और डी पाया जाता है। और इसमें पाया जाता है एस पी डी एफ। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग जा रहे हैं सीखने, क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ने जा रहा है, विन्यास। ध्यान से देखिएगा, पहले इसका मतलब समझिए। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, अब विन्यास मतलब क्या होता है, बंटवारा। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा, यानी सब सेल पर इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे। जैसे एस सब सेल पर जितना चाहिए उतना उसको दे देंगे, उसके बाद में जो बचेगा उसको पी को देंगे, उसके बाद में जो बचेगा अब डी को देंगे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चीज को आज हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा सब कोई। सबसे पहले देखिए, एक प्रिंसिपल है, कहने का मतलब एक सिद्धांत है जिसको हम लोग बोलते हैं अफबाऊ सिद्धांत। और अफबाऊ सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सीरियल नंबर से भरा जाएगा। कहने का मतलब अफबाऊ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एस सब सेल में भरा जाएगा, उसके बाद में अगर बच जाता है तो किस में भरा जाएगा, उसके बाद में पी में भरा जाएगा। अगर पी से भी उसको भी भर के, यानी पी की क्षमता कितना 6, और उसको भी अगर भर देता है, जो बहुत ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन है,
उसको भी भर देता है। उसके बाद किसको भरेंगे, किस सब सेल को, डी को, और उसके बाद क्या भरते हैं, एस को। यानी सीरियल नंबर से हम लोग क्या करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को भरते जाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, तो एस में, उसके बाद में किस में, पी में, उसके बाद में डी में, उसके बाद में एफ में। अब देखिएगा ध्यान से, आप लोग अभी कहीं मतलब जैसे 9th में पढ़े होइएगा कहीं, तो आप लोगों को मास्टर ऐसा रटवा दिए होंगे कि बउआ ये देख लीजिए, याद कर लीजिए इसको। लेकिन आज हम लोग उसी बात को आसानी से सीखेंगे, रट के नहीं। अब देखिए ध्यान से, जैसे आप लोगों को कह देता होगा कि ऐसे याद कर लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, उसके बाद में 4s2 और 3d10, ऐसे कह देते होंगे। इसको अगर याद कर लीजिएगा तो आप कम से कम 1 से 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। यानी आपको कह देता होगा कि इतना रट लीजिए, उसके बाद में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बना सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले इसका मतलब समझेंगे। इसमें से कोई एक लिख देंगे, मान लीजिए हमको लिखा है 1s2, और इसमें से पूछ दिया जाए कि बताइए ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, 2 किसको डिनोट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, 2 के मतलब है यहाँ पे इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन है, 2 के मतलब है 2 गो इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, यानी 2 ठो इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में एक का मतलब क्या है, एक का मतलब है आपका ऑर्बिट, यानी कौन सा एक किसको डिनोट कर रहा है, ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है। एक के मतलब क्या, प्रथम कक्ष, यानी फर्स्ट ऑर्बिट। और ये एस क्या है आपका, तो एस क्या है, सबसेल है। क्या है, सबसेल है। एस क्या है आपका, सबसेल है। अगर इसमें पूछा जाए तो दो आपका क्या हो जाएगा, दो ऑर्बिट को डिनोट करेगा। यानी कौन सा ऑर्बिट के बात कर रहा है, दो के मतलब दूसर का ऑर्बिट, यानी दूसर का कक्ष। और पी का मतलब समझ ही रहे कि पी सबसेल होता है। और यहाँ पे ऊपर 6 लिखा है, वो 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से देखिएगा, हम अभी आपको क्या बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन सीरियल नंबर से भरेगा, पहले एस उसके बाद पी। पहले एस यानी प्रथम कक्ष में जो भी सबसेल रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। उसके बाद में दूसरा कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा। उसके बाद तीसरा कक्ष के सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा, इस तरह से। तो देखिए हम इतना न रट के, हम अगर इस चीज को याद रखते हैं कि प्रथम कक्ष में केवल एस सबसेल पाया जाता है, दूसरे कक्ष में एस और पी दोनों पाया जाता है, और तीसरे कक्ष में एस भी पाया जाता है, पी और डी भी पाया जाता है, और चतुर्थ कक्ष में एस पी डी एफ यानी चारों सबसेल पाया जाता है। अगर ये चीज आपको याद है, याद रख रहे हैं, तो आप ये अगर ये भूल भी पड़ा जाते हैं तो आप आसानी से इस बात को लिख सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम आपको क्या बताए हैं, अभी हम आपको बताए हैं कि अभी हम आपको ये चीज बताए हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में भरेगा, तो एस सबसेल में भरेगा। और कौन सा एस के मतलब कौन कक्ष के एस सबसेल में भरेगा, तो सबसे पहले प्रथम कक्ष के एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा। अब देखिए इस प्रथम कक्ष है, यानी प्रथम कक्ष ऐसे डिनोट करेंगे, 1s लिख देंगे। 1 का मतलब क्या हो गया, कक्ष, यानी प्रथम कक्ष। एस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एस सबसेल है कौन कक्ष के, प्रथम कक्ष के। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा, इसमें फुल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा, अब दूसरा कक्ष में आएगा। या दूसरा कक्ष में आएगा तो पहले किसको भरेगा, एस को भरेगा। तो क्या लिखेंगे, दूसरा कक्ष का मतलब क्या लिखेंगे, 2, और पहले एस में भरेगा तो 2s यानी 2s। उसके बाद में एस में भर जाएगा तो इसी कक्षा के पी में भरेगा। उसके बाद जाएगा तीसरा कक्षा में, तो इसी कक्षा के पी में भरेगा, यानी दूसरा कक्षा के पी में भरेगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में जब ये दोनों सेल पूरा फुलफिल हो जाएगा तो किस में आएगा, अब तीसरा सबसेल में, तीसरा कक्ष में आएगा। तीसरा में 3 गो सबसेल पाया जाता है ना, तो सबसे पहले एस को भरेगा, उसके बाद पी को, उसके बाद डी को भरेगा। तो क्या लिखेंगे, तीसरा में लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3, यानी 3s लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, 3p लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा, क्या कि इतना तक तो लिखेंगे ठीक है। अब यहाँ पे 3d लिखेंगे, उसके बाद में 4 में आएंगे तब 4s लिखेंगे, ऐसे ना लिखेंगे। लेकिन आपको ध्यान में इस चीज को रखना है कि लास्ट दोनों वाला को अदला बदली कर देंगे। दोनों लास्ट वाला को क्या करेंगे, अदला बदली, यानी 4s को पहले लिख देंगे और 3d को बाद में लिख देंगे।
जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से 4s पहले लिख देंगे और 3d बाद में लिख देंगे। अब देखिए, अब आप लोग जानिए रहे हैं, अब इतना नहीं याद रहेगा तो इसको ऐसे लिख के हम लोग आराम से सजा सकते हैं, कहाँ तक, 3d तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब ये बात हम लोग जान रहे हैं कि s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गो, इसमें भी 2 गो, p में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 गो, और s में कितना, 2 गो, और p में 6 गो, s में 2 गो, और d में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 10 गो। देखिए, आप अगर आपको याद ही नहीं रहेगा तो इस चीज को आप लोग, अगर ये चीज आप जान रहे हैं तो इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए आपके सामने है, यही चीज ना है, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, और ये चीज हम लोग रट के पढ़ते हैं। सर लोग भी कह देते हैं कि आप लोग क्या कर लीजिए, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन अगर ये चीज आप जान रहे हैं, इसको आसानी से आप बैठा सकते हैं कि किसमें पहले इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगा। तो हम आशा करते हैं कि इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने। अब देखिए ध्यान से, इतना बात आपको याद रखना होगा सीरियल नंबर से, ना कि 2s2 को पहले और 1s2 को बाद में, यानी सीरियल नंबर से, पहले 1s2 है तो 1s2, उसके बाद में 2s2, उसके बाद में 2p6, इस तरह से आपको सीरियल नंबर से याद रखना होगा। मान लीजिए आपको याद ना है बाई चांस, तो आप इस तरह से बना के आप उसको सजा सकते हैं, यानी पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा, प्रथम कक्ष के एस सबसेल में भरेगा, उसके बाद में दूसरा कक्ष के एस सबसेल में भरेगा, उसके बाद में दूसरा कक्ष के पी सबसेल में भरेगा, उसके बाद में उसमें हो जाएगा तो तीसरा कक्ष के एस सबसेल में भरेगा, उसके बाद तीसरा कक्ष के पी सबसेल में भरेगा, उसके बाद में क्या, तीसरा कक्ष के डी सबसेल में भरेगा, और चौथा कक्ष के ए सबसेल में भरेगा। तो लास्ट वाला को हम लोग क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब देखिएगा ध्यान से, तो उतना चेंज करने से आपका इतना आ गया। अब अगर मान लीजिए ये चीज हमको याद नहीं है और ये दिमाग में है, तो इतना हम आराम से आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इतना बात आपको याद रखना होगा। अगर इतना बात आपको याद है सीरियल नंबर से, तो आप आराम से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे आइए हम लोग लिख के देखते हैं। हाइड्रोजन को पहचानते होंगे। सबसे पहले बताइए कि ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए, मान लीजिए अब हम आपको बताए हैं पिछले कक्षा में कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है, तो इस हाइड्रोजन परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस हाइड्रोजन परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो जितना परमाणु संख्या रहता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो बताइए 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एगो इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1s, यानी प्रथम कक्ष के एस सबसेल में कितना क्षमता रखने के, 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो ये इसी में रह जाएगा, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 1s1 हो जाएगा। अब आगे नहीं लिखा गया, क्योंकि ये वो इलेक्ट्रॉन है और इसको एस को रखने की क्षमता कितना है, 2 गो, तो ये वो है तो ये वो तो आराम से रख सकता है, तो इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग किसमें, हीलियम में आते हैं। किस में आते हैं, हीलियम में आते हैं। हीलियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, 1s, यहाँ पे देखिए 1s, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2, तो इसमें क्या लिखेंगे, 1s2, यानी पूरा फुलफिल कर गया, पूरा भर गया, यानी कहने का मतलब है 2 गो इलेक्ट्रॉन था और दोनों के दोनों कौन रख लिया, एस रख लिया। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि हम ये सबको लिखे। अब देखिए ध्यान से, फिर उसके बाद अब आता है लिथियम 3 पर, यानी इसमें परमाणु, इसका परमाणु संख्या कितना हो गया, 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 3 होगा। अब देखिएगा ध्यान से, क्या लिखेंगे, 1s2, 1s2 लिख दिए, कहने का मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन को रख दिए। अब बचा हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखेंगे, ये चीज तो हो गया। अब तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे 2s, 2s। अब यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 गो इलेक्ट्रॉन ई और 2 गो इलेक्ट्रॉन ई, कई गो इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 गो इलेक्ट्रॉन, जो कि लिथियम में कई गो इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 ना लिख के, कहने का मतलब 2 गो तो इस सब सेल में हो गया, और बचा कितना है हमारे पास, 1 बचा है। तो 1 जो बचल है वो
किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 हो जाएगा। उसके बाद में इसी तरह से आइए अब कथी में आते हैं हम लोग, बेरिलियम के Be, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 4, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा 4। अब तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे 1s2, इसमें हो गया 2 समा गया। अब क्या लिखाएगा, अब लिखाएगा 2s2, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 और 2s2। देखिए इसके में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा 4, तो देखिए 1s2, दो गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया और दो गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमारा इतने तक लिखाएगा। अब इससे ज्यादा रहेगा तो ये लिखाएगा। जैसे देखिए आइए, बोरन के संकेत क्या होता है बताइए बी, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 5। तो जितना परमाणु संख्या उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा 1s2, यानी दो गो इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद कौन लिखाएगा 2s2, कई गो इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। और कई गो इलेक्ट्रॉन हमको रखना है, ये गो रखना है। तो ये गो रखना है, उसके लिए क्या लिखाएगा बाद वाला लिखाएगा, उसके लिए क्या लिखाएगा तो बाद वाला लिखाएगा। ध्यान से देखिएगा, उसके लिए क्या लिखाएगा तो बाद वाला लिखाएगा। उसके लिए बाद वाला 1s2, उसके बाद में 2s2 हो गया। उसके बाद वाला कौन लिखाएगा 2p। अब देखिए इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन है 5 गो, तो 4 गो हो गया है। तो इसको अधिकतम रखने की क्षमता कितना है 6 गो, लेकिन इसके पास एक गो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा एगो को आराम से रख लेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2p1 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग आएंगे किसमें, उसके बाद में हम लोग आएंगे कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 6। तो क्या लिखाएगा सबसे पहले 6 गो इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे 1s2, दो गो इलेक्ट्रॉन हो गया। उसमें उसके बाद में कौन लिखाएगा 2s2 लिखाएगा, दो दो 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, ध्यान रखेंगे हम लोग। उसके बाद में ये कौन लिखाएगा 2p। अब 2p दो दो 4 गो इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो p पर क्या लिखाएगा तो 4 गो, यानी अभी और कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितना 6 गो है। तो दो गो 4 गो, अब बचल है जो इस पे हो जाएगा 2 गो। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलिए अभी इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे वाला हम लोग लिखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इस बात को। अब देखिए, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आगे वाला कितना तक हो गया है। कार्बन तक हो गया। अब देखेंगे हम लोग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कब पे होता है 7 पे होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या था 1s2 था, 2s2, 2p6, उसके बाद में 3s2, 3p6, उसके बाद में 4s2 और 3d10 था, यही ना था, हाँ यही था। अब देखिए ध्यान से, इसी पर हम लोग सजा के लिखेंगे, इसको याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें कई गो लिखता हूँ 7 गो, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p। अब दो गो 4 गो हो गया, इसको इसको लिखे तो कई गो इलेक्ट्रॉन हो गया 4 गो, और इसमें 6 गो होता है, तो सब लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। तो सब नहीं लिखेंगे, कितना हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पे 3 7 हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितना होता है 8। इसका कैसे लिखा जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। 2p6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास कई गो है 8 गो, जितना परमाणु संख्या होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1s2, 2s2, 2p क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 2 2 4 4 8 हो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद में फ्लोरीन, फ्लोरीन कब होता है 9 पर। आइए 1s2, 2s2, 2p कितना हो जाएगा 2p5 हो जाएगा। उसके बाद में आता है नियोन Ne, कब होता है 10 पर, इसमें 10 गो इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद में लिखेंगे सोडियम, सोडियम 11, तो क्या लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 हो गया, यानी 10 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन हमारे पास है कितना 11 गो इलेक्ट्रॉन। तो ये लिखा गया। अब किसको उठाएंगे, ये वाला को उठाएंगे, तो कितना हो जाएगा 3s। अब देखिए 3s2 नहीं लिखेंगे, नहीं तो 2 2 4 4 6 10, और 2 लिख देंगे पूरा का पूरा, तो कितना हो जाएगा 12 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कई गो इलेक्ट्रॉन है 11 गो, तो यहाँ पे 3s क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद में मैग्नीशियम क्या होता है बताइए संकेत Mg, कई नंबर पर होता है 12 नंबर। क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद में क्या हो जाएगा 3s2 हो जाएगा। उसके बाद में आ रहेगा क्या एल्यूमिनियम,
क्या हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कई नंबर पर होगा 13 नंबर पर। कई नंबर पर एल्युमिनियम होगा 13 नंबर पर। इसको कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 कई वो हो गया 2 2 4 अच्छा 10 और 3s2 कई वो हो गया 12। तो इतना तक में हमारा कितना आ गया 12 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसके बाद क्या आएगा 13 को पुकाने के लिए इसके बाद क्या लिखेंगे 3p और 12 को हो गया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3p1 लिख देंगे। उसके बाद में आ जाएगा सिलिकॉन। इसका संकेत क्या होता है Si14 पे होता है। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 कई हो गया 10 गो 3s2 कई हो गया 12 और उसके बाद में 3p2 12 2 कितना हो जाएगा 14। तो अब आप लोग इस तरह से कितना तक लिख सकते हैं तो 1 से 30 तक लिख सकते हैं। लेकिन 2 को इसमें अपवाद होता है उसको याद रखिएगा। जैसे एगो क्रोमियम होता है Cr, एगो कॉपर होता है Cu। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 कब हो गया देखिए यहाँ पे 12 उसके बाद में क्या हो जाएगा 3p6 12 6 18 उसके बाद में 4s2 18 2 20 उसके बाद में 3d 20 4 24। तो हम लोग ऐसा ना लिख के इसको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। अपवाद है तो ये हुंस रूल पर काम करता है। तो बाद में हुंस रूल आप पढ़िएगा तब पता चलेगा। इसमें क्या लिख देंगे इसको याद रखिएगा थोड़ा सा 4s1 और 3d क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। उसके बाद में कॉपर कै नंबर पर होता है ये 24 नंबर पर होता है और ये कै नंबर पर होता है 29 नंबर पर होता है। तो इसका क्या लिखेंगे 1s2 2 इलेक्ट्रॉन फिर 2s2 4 2p6 3s2 3p6 उसके बाद में 4s2 उसके बाद में क्या लिखेंगे 3d9 ऐसे लिखेंगे। लेकिन ऐसे ना लिख के इसको भी याद रखना होगा कि इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें का एक इसमें आ जाता है 10 हो जाता है। तो इस वाले अपवाद को आप लोग याद रखिएगा। बाकी 1 से 30 तक आप लोग इसी मेथड से बना सकते हैं इस दो को छोड़ के। जैसे मान लीजिए आपका 25 पर क्या होता है मैग्नीज होता है Mn 25 पर क्या होता है मैग्नीज होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे इसको याद रखेंगे 1s2 2s2 कै हो गया 4 गो इलेक्ट्रॉन लेकिन है इसमें कै 25 गो इलेक्ट्रॉन। फिर लिखेंगे 2p6 उसके बाद में क्या लिखेंगे 3s2 उसके बाद लिखेंगे 3p6 कै हो गया पूरा 6 6 12 6 18 को हो गया। उसके बाद में क्या लिखेंगे 4s2 18 2 20 हो गया। लेकिन कै को लिखना है हमको 25 को इलेक्ट्रॉन को बांटना है। तो क्या हो जाएगा अब क्या बचा है 3d और उसके बाद में क्या हो जाएगा 20 हो गया अब 20 अब 5 25। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए Fe26 उसके बाद आप लोग सब कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम आशा करते हैं कि ये सब चीज आपको समझ में आए होंगे और जब समझ में आया होगा तो बढ़िया से पढ़ के आइएगा। कल इससे आगे हम लोग इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे कल हम लोग देखेंगे संयोजकता कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है और उसके बाद में संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है इस चीज को पढ़ेंगे। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं और आप लोग से